हेलो एवरीवन। क्या तीसरा परमाणु युग आ चुका है और पहले से ही यह क्या कहीं अधिक खतरनाक जो है वो हो सकता है? तो चलिए जानते हैं। जो बुद्धि की लड़ाई है या फिर जो साहसिक हवाई हमले हैं उनसे लेकर तोपखानों की जो ताकत है वहां तक ऑपरेशन जो सिंदूर है उसके नए विवरण सामने आ रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है इसकी शुरुआत भारतीय वायुसेना द्वारा सटीक हमले करने से हुई है, जो कि आसमान में बुद्धि और जो साहस है उसकी एक गहन लड़ाई में बदल गया है। जबकि जो सेना है उसने नियंत्रण रेखा यानी कि जो एलओसी है उस पर अपने तोपखाने और जो ड्रोन युद्ध है उसका प्रयोग करते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले जो क्षेत्र हैं उनमें लक्षित आतंकवादी जो बुनियादी ढांचा है उसको नष्ट कर दिया है। आज दुनिया जो है एक नए तीसरे परमाणु युग यानी कि जो थर्ड न्यूक्लियर एज है उसमें प्रवेश कर चुकी है। यह वह दौर है जब परमाणु हथियारों की संख्या, उनका प्रसार और उनका जो उपयोग है उसकी संभावनाओं से पहले से ही कहीं अधिक बढ़ गई है। जो शीत युद्ध है उसके बाद जो संतुलन बना था अब वह टूटता हुआ नजर आ रहा है। और इसका अगर परिचय देखें तो जो परमाणु हथियार हैं मानव इतिहास का सबसे भयावह आविष्कार हैं और 1945 में जो हिरोशिमा और नागासाकी है उससे यह शुरू हुई एक कहानी है। अब यह तीसरा जो युग है वहां तक पहुंच चुकी है। आज परमाणु शक्ति केवल रक्षा का नहीं बल्कि वैश्विक दबदबे का प्रतीक भी बन चुकी है। तो जो पहला परमाणु युग है उसका समय 1945 से 1991 जो है वो है, जो कि यह युग 1945 में जब हिरोशिमा और जो नागासाकी है उस पर बम गिराए जाने के साथ स्टार्ट हुआ था। इसके बाद दुनिया ने यह महसूस किया कि अब युद्ध का जो स्वरूप है वो हमेशा के लिए बदल गया है। फिर दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर वैश्विक प्रभुत्व की जो दौड़ है उसमें उतर पड़े। फिर मुख्य विशेषताएं कि जैसे कि जो शीत युद्ध है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में सीधा जो युद्ध है वो नहीं हुआ, पर दोनों ने परमाणु हथियारों की होड़ को स्टार्ट कर दिया। दोनों देशों के पास हजारों परमाणु बम जो हैं वो इकट्ठा हो गए और जो म्यूचुअल एक्यूर जो डिस्ट्रैक्शन है यानी कि जो MAD है, यह जो अवधारणा है कि अगर एक देश हमला करेगा तो दूसरा देश भी उस पर पलटवार जो है उसमें उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगा। तो यह जो डर था इसने दोनों देशों को युद्ध के यानी कि युद्ध होने से जो है वो रोके रखा। फिर हथियारों की दौड़ लग गई, जैसे कि मिसाइलें हुई, बम वर्षक विमान हुए या फिर जो पनडुब्बियां हैं, सब परमाणु हथियारों से लैस हैं। 1960 के दशक में परमाणु परीक्षणों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और कुछ संकट भी सामने आए, जैसे कि जो क्यूबा मिसाइल का संकट जो 1962 में दुनिया परमाणु युद्ध से सबसे करीब पहुंच गई थी। जो कोरियाई युद्ध या फिर वियतनाम युद्ध के दौरान भी परमाणु युद्धों की चेतावनी दी गई थी। जो शांति और नियंत्रण के प्रयास हैं यानी कि जो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 है, जो कि वायुमंडल में परमाणु परीक्षण पर रोक लगा दी। जो न्यूक्लियर नॉन जो प्रोलिफरेशन ट्रीटी है यानी कि जो MPT 1968 है, परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने के लिए है सॉरी। और जो साल्ट है यानी कि जो स्ट्रेटेजिक आर्म्स जो लिमिटेशन टॉक्स हैं, हथियारों की जो संख्या है उसमें सीमित करने के लिए एक समझौता है। इसके अंतिम परिणाम क्या सामने आए कि परमाणु युद्ध नहीं हुआ, पर दुनिया लगातार भय में जीती रही और 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हुआ उसके साथ यह युग समाप्त हो गया।
अगले दौर में अमेरिका प्रमुख शक्ति बन गया और एक नए परमाणु संतुलन की फिर से शुरुआत हो गई। फिर स्टार्ट होता है दूसरा परमाणु युग, जो कि 1991 से 2010। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, जिससे कि शीत युद्ध समाप्त हो गया, अमेरिका उस समय पर सिर्फ एकमात्र वैश्विक महाशक्ति बनकर उभरा, जो कि परमाणु हथियारों का भय उस समय पर कुछ हद तक कम हो गया और जो दुनिया है उसने राहत की सांस ली। जो सोवियत संघ है उसका जो विघटन हुआ उसके बाद ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। फिर जो निशस्त्रीकरण है उसकी दिशा में कदम, यानी कि जो अमेरिका और रूस हैं उन्होंने कई समझौतों के तहत परमाणु हथियारों को घटाया, जो कि स्टार्ट 1 जो है 1991 और स्टार्ट जो दूसरा है 1993 जैसी जो संधियां हैं वो भी उनके बीच लागू हुई। जो वैश्विक शांति की आशा है कि संयुक्त राष्ट्र और जो IAEA का जो संगठन है उसकी भूमिका बढ़ गई। जो न्यूक्लियर टैबू हैं, यानी कि जो परमाणु हथियार हैं, उनके प्रयोग पर नैतिक रोक जो है वह मजबूत हो गई। क्षेत्रीय परमाणु की जो शक्तियां हैं उनका उदय हुआ, यानी कि भारत और पाकिस्तान 1998 ने खुले रूप से परमाणु परीक्षण किए, जिससे कि एशिया में नया शक्ति संतुलन बना। उत्तर कोरिया ने भी अपने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। फिर नई तकनीकों के सामने चुनौतियां आई, जैसे कि मिसाइल रक्षा की जो प्रणाली है, यानी कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम का विकास हुआ। दूसरा, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग, जो सिविल न्यूक्लियर यूज है वो बढ़ गया। और अंतिम परिणाम क्या हुए कि शीत युद्ध की जो परमाणु होड़ है वो घट गई, लेकिन जो नए देश हैं उनके प्रवेश से अस्थिरता के बीज जो हैं वो बोए गई। 2010 के बाद दुनिया में फिर से नई परमाणु प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ने लगी और इसी से जो है शुरुआत हुई तीसरे परमाणु युग की। जो तीसरा परमाणु युग है 2010 के बाद से जो है वो स्टार्ट हुआ। 2010 के बाद दुनिया एक नए परमाणु युग में प्रवेश कर गई। अब केवल अमेरिका और रूस ही नहीं बल्कि बहुत से जो देश हैं परमाणु शक्ति संतुलन में सक्रिय हो गए हैं। यह युग तकनीकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI और जो अंतर्राष्ट्रीय अविश्वास का संगम है उसका प्रतीक जो है वो बन गया है। तो जो नई शक्तियां हैं जिनका उदय हुआ, चीन ने अपने जो परमाणु भंडार हैं उनको 3 गुना बढ़ा दिया। दूसरा, भारत, पाकिस्तान और जो उत्तर कोरिया जैसी क्षेत्रीय शक्तियां हैं उन्होंने भी तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है। ईरान भी परमाणु क्षमता के करीब पहुंच रहा है। और जो तकनीकी क्रांति है उसमें खतरे भी उत्पन्न होने लगे, जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइलें जो कि पारंपरिक रक्षा प्रणाली से बच सकती हैं। AI संचालित निर्णय की प्रणाली, जो गलती है उसकी संभावना अधिक है, प्रतिक्रिया समय कम है। और जो साइबर युद्ध हैं उनके जरिए परमाणु नियंत्रण की जो प्रणालियां हैं उनमें हस्तक्षेप का जो डर है वो बना हुआ है। और नया भू राजनीतिक जो तनाव है वो उत्पन्न हो रहा है, यानी कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है 2022 में परमाणु संकेतों का खुला प्रयोग। और जो चीन और ताइवान है, भारत और पाकिस्तान है, इजराइल और ईरान है, इन जैसे जो तनावपूर्ण स्थितियां हैं वो भी उत्पन्न हुई। अमेरिका, चीन और जो रूस है इनके बीच नई शीत युद्ध जैसी जो प्रतिस्पर्धा है वो बनी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध 2022 में परमाणु संकेतों का खुला प्रयोग जो है वो किया गया। चीन, ताइवान, भारत, पाकिस्तान और इजराइल, ईरान जैसी तनावपूर्ण जो स्थितियां हैं वो भी उत्पन्न हुई। अमेरिका, चीन और रूस के बीच में नई जो शीत लहर है उसकी प्रतिस्पर्धा भी दौड़ उठी। तो इसको लेकर
क्या प्रमुख जो खतरे हैं यानी कि क्या डेंजर्स नज़र आते हैं। तो परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण, जो निर्णय प्रक्रिया है उसमें एआई का प्रवेश, हाइपरसोनिक मिसाइलों से चेतावनी समय जो है वो घटा है, जो बढ़ती अविश्वसनीयता है, कोई स्पष्ट संवाद या नियंत्रण नहीं है, जो क्षेत्रीय तनाव है उनमें परमाणु जो विकल्प है वो खुला रह गया है। भारत की स्थिति जो है वो क्या है। भारत नो फर्स्ट यूज यानी कि पहले प्रयोग न करने की नीति को अपनाता है। चीन और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश बन गए हैं। भारत को न्यूनतम प्रतिरोध की जो क्षमता है उसके साथ साथ तकनीकी अपग्रेड की जरूरत भी है, और वैश्विक मंचों पर जो निशस्त्रीकरण है उसका समर्थन भी जारी है। और अंतर्राष्ट्रीय अगर प्रयासों की बात करें तो एनपीटी, सीटीबीटी और जो स्टार्ट जैसी संधियां हैं वो की गई हैं। आईएईए के जैसी जो संस्थाएं हैं उनकी भूमिका भी बढ़ी है, परंतु वर्तमान में जो ये संस्थाएं हैं इनकी प्रभावशीलता घट रही है, जिसके कारण हमें यह सब देखने को मिल रहा है। तो इस न्यूज़ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो तीसरा परमाणु युग है वह यह दिखाता है कि मानवता फिर से एक खतरनाक मोड़ पर आकर रुक गई है, जहां पर तकनीक, सत्ता और डर मिलकर विनाश का नया जो समीकरण है वो बना रहे हैं। समाधान केवल संवाद और विवेकपूर्ण जो नेतृत्व है उसके अंदर है, मगर आज जो कदम है वो नहीं उठाए गए तो कल जो है वो बहुत देर हो सकती है। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।